Good morning to all of you. I hope you must be safe and sound. Yes. Good morning, sir. यस सर। आप कैसे हैं सर? I am also good with your blessings. Thank you very much. कल हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज और ग्रोथ ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। हम लोगों ने देखा था रिटेल इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में। हम लोगों ने फिर उसके बाद देखा कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ रिटेल ट्रेड को कैसे अफेक्ट करते हैं। और आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन किया था, बट थोड़ा सा हम लोग पीछे से फ्रेश हेडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमारा इंडियन रिटेल इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकता है। द बिग फैक्टर इज कंज्यूमर पुल। किसी भी इंडस्ट्री का पहला फैक्टर ही यही है कि जैसे ही उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, अपने तरफ पुल करना शुरू करेंगे, दिस इज द फर्स्ट साइन of the growth of the business. It is one of the largest factor that has contributed to the growth of the retail sector in India. The retailers are trying to offer a range of products and services to satisfy the need of the middle and upper class customers. These customers are seeking products at affordable prices that not only offer value but also convenience. Value के साथ साथ आज सुविधाजनक भी हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। द मॉडर्न रिटेलर्स प्रोवाइड ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव प्राइस, एम्बियंस, वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट एक्सेट्रा। आज कस्टमर को क्या चाहिए? कोई भी प्रॉब्लम अगर कस्टमर का है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? कस्टमर के सामने अगर कोई चैलेंजेज है, प्राइस रिलेटेड इश्यूज है, तो आज देख रहे हैं सारी कंपनीज जीरो डाउन पेमेंट पे भी आपको प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे देने में सक्षम है। दिस इज व्हाट, कहीं ना कहीं हमारे सामने एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ भी हम डील करने के लिए कैपेबल हैं, सक्षम हैं। आज ईएमआई का जो ऐसा बिजनेस का दौर है जिसमें महंगी से महंगी चीज हम यूं खरीदते हैं जैसे मानो वो हमारे लिए बहुत सस्ती चीज हो। नहीं, Yes, आवाज sir. आ रही है? नेक्स्ट है चेंजेज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। हम लोगों ने कल भी देखा था कि इंडियन वुमेन स्पेशली इन द अर्बन एरियाज आर हाईली एजुकेटेड। हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि कैसे वो ऑफिस का काम भी करती है और घर को भी मैनेज करती है। बिकॉज ऑफ ये हमारा एक सोशल कल्चर है। धीरे धीरे हम उन सारी चीजों को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। जहां पे न्यूक्लियर फैमिलीज है वहां पे थोड़ा सा कल्चर को चेंज करने की जरूरत है, सोशल अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, सोशल अपग्रेडनेस की जरूरत है। सुपरमार्केट, मॉल, स्टोर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उनके लिए एक कदम आगे चल के बेनिफिट्स फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो इजिली उस बेनिफिट्स को इंटरटेन कर सके। रीजन बीइंग, अगर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू विजिट द रिटेल आउटलेट्स, सो दे आर परचेजिंग फ्रॉम दैट आउटलेट विद द हेल्प ऑफ देयर एप्स। उनके एप्स के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, बुकिंग कर लिया, जिस समय वो घर पे रहेंगे उस समय का टाइम डाल दिया, प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल टू देम इन दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट पर्टिकुलर डेट, so that it is very easier and hassle free. Retailer proximity to the consumers. The manufacturer produce the product as per the need of the consumers. आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी that marketing process begins with the need of the customer. तो सबसे पहले हमको पहले से ये पता होना चाहिए कंज्यूमर का नीड क्या है, और जैसे ही उस नीड के अकॉर्डिंगली हम कैटर करना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्टेड टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ दैट। रिटेलर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड कम्युनिकेट द सेम टू द मैन्युफैक्चरर्स। फूड रिटेलिंग इन इंडिया इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेज। हमारे यहाँ हम लोगों ने देखा था कल कैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ बहुत ही अर्ली सेक्टर में है। इसीलिए अभी तक हम फूड रिटेलिंग इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है और अभी हम स्टार्टिंग फेज में ही हैं। सही तरीके से हम स्टार्टअप नहीं ले पाए हैं,
बट इज वॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट। वेस्टर्न नेशन में ये बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेड है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग in different products, customer preferences are changing, Indian consumer prefer to touch and feel the products before they buy, ये एक mentality है। they are prefer to buy the fresh vegetables। हमारे यहाँ क्या है, अगर पैकेज्ड वेजिटेबल्स या फूड्स किसी को देंगे तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेंटेलिटी क्या है कि हम सीधा फार्म से जाके नहीं खरीद लेंगे, डायरेक्ट फार्मर से नहीं ले लेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज अबंडेंट, हम उनके पास अवेलेबल है, सो दे आर लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो धीरे धीरे इस माइंडसेट को भी कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है ताकि वहां पे उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ सके। इवोल्यूशन ऑफ फैमिली ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट, नए नए बिजनेस जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग देयर एक्सपेंशन to be competitive in the market, to be competitive in the price, to be competitive in the product efficiency and qualities, and ultimate benefit providing to our customer shopping entire goods within one roof। एक छत के नीचे आपके जरूरत का हर चीज अवेलेबल कराना। दिस इज द मेन मोटो ऑफ फैमिली ओन एस्टैब्लिशमेंट रिटेल आउटलेट। This emerging need of the different style and good shopping experiences consumer created by the retail stores, Reliance Retail, Vijay Retails, different retails are there, those who are already engaged with that। यहां तक हम लोगों ने देखा था इमर्जिंग रूरल मार्केट से हम लोगों को कंटिन्यू करना था। इंडिया एज ए रूरल मार्केट आर इमर्जिंग एज ए रूरल कंजम्पशन यूनिट। आज हमारे यहाँ क्या है, ऑनेस्टली अगर रिटेल सेक्टर का ग्रोथ इंडिया में अगर कुछ भी दिख रहा है, जो भी 2-4% दिख रहा है, दैट इज ओनली टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ द कंट्री और हार्डली सम स्टेट कैपिटल ऑफ द नेशन। बाकी अदर देन स्टेट कैपिटल स्मॉल सिटीज में शायद इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है, और अगर हम रूरल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे इसका इंक्लाइनेशन बहुत ही कम है, बिकॉज देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। One of the big problems are infrastructural facilities, जिसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो सारा बेनिफिट्स नहीं दे पा रही है जो बेनिफिट इनको चाहिए। The middle class population among the rural areas is increasing and about 17% of the total rural populations जो कि इसमें इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। Hence the marketers are trying to identify rural retail format and innovation marketing strategies to reach out these rural customers। कैसे वहां तक पहुंचेंगे, बहुत आसान तरीका है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री लगा के। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हम लगाएंगे तो वहां की जो फार्मर होंगे वो उस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, फार्मर को उनके प्रोडक्ट का उचित मुआवजा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, इंडस्ट्री में उन्हीं फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट भी सेल होगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज देयर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। चेंजेस ऑकरिंग इन द रिटेल सिनेरियो। फिफ्थ वन एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा सर, नहीं समझ में आया। गुड, देखिए आज हमारे यहाँ रिटेल मार्केट का जो रूरल एरिया में सिनेरियो है वो ये है कि गांव में लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे काम करेगा, कैसे फॉर्मेट करेगा। लोगों को डर है रिटेल आ गया तो मेरा जो छोटा मोटा दुकान है, छोटा मोटा जो कारोबार हम खेती बाड़ी से जब फ्री होते हैं तो कर लेते हैं, वो सब तो हमारा बंद हो जाएगा। किसानों के अंदर ये मिथ है, किसानों के अंदर ये भावना है। हम अपने गांव में हो या आपके गांव में हो, आप किसानों से जाके बात करिए, आप जब देखेंगे वहां उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे जितने भी खुदरा दुकानदार हैं वो सब कहीं ना कहीं किसान हैं, और खेती बाड़ी से जब समय उनको मिलता है तब वो अपना दुकान ओपन करके बैठते हैं। तो अगर उनको उनका उचित मुआवजा, उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे जो भी सामान वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको बेचने के लिए उनको एक बढ़िया मार्केट मिल जाए। बढ़िया मार्केट कैसे मिलेगा, अगर जिस एरिया में जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पे उससे रिलेटेड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया जाए। जैसे जहां पे वेजिटेबल्स का प्लांटेशन ज्यादा हो रहा है तो हमारे यहाँ फूड रिलेटेड प्लांट लगा दें कि उसको प्रोसेसिंग करके पैकेज करके हम उसको बाहर उसका एक्सपोर्टिंग कर सके। तो इस वहां पे रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करेंगे, वहां के लोकल फार्मर। ठीक है, उस इंडस्ट्री में नौकरी किसको मिलेगी, वहां के लोकल
फार्मर्स को। तो जब आपका मटेरियल भी खरीदने वाला बंदा आपके सामने बैठा है, आपको वो नौकरी भी दे रहा है, तो आपको अलग से दुकान चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उससे ज्यादा कमाई आपको ऐसे ही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करेगा। तो ये जो इमर्जिंग ट्रेंड है, नए नए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जब हम लगाते चले जाएंगे रूरल एरियाज में, उनको लगेगा कि हमारा प्रोसेसिंग यहाँ अब तेजी से हो सकता है। रॉ मटेरियल जो बाहर से आएगा महंगा पड़ेगा, किसान को उसका उचित मुआवजा मिल जाएगा। तो क्यों ना किसान से मटेरियल खरीदें और आसानी से हम किसान को उस मटेरियल का मुआवजा भी दे सके। बिल्कुल विशाल, ये पॉसिबल है रूरल एरियाज में, अगर वहां पे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सेटअप कर ले। क्योंकि आज हर किसान चाहता है, आज किसान का जो भी प्रोडक्शन होता है उसका उचित मुआवजा उनको नहीं मिलता है। इस बात को आप देखेंगे कि आधा से ज्यादा सामान वहां फसल बर्बाद हो जाता है प्रोक्योरमेंट के कारण, लॉजिस्टिक्स के कारण। जब इंडस्ट्री वहां सेटअप होगी तो वो लॉजिस्टिक्स, वो प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? फार्मर्स की नहीं, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की। अब वो रॉ मटेरियल फार्मर का प्रोक्योरमेंट कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, मुआवजा मिल रहा है किसान को, फायदा पहुंचेगा किसान को। आपके गांव में अगर कोई प्लांट खुल रही है, हमारे गांव में कोई प्लांट खुल रही है, तो वहां नौकरी करने कौन आएंगे? गांव के लोग वहां काम करेंगे कि दूसरे गांव के लोग या शहर से लोग या विदेश से लोग आएंगे वहां? ऑफ कोर्स वहां के लोग ही ज्यादा काम करेंगे। तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मार्केट से ज्यादा रेट में लोकल शॉप वाले देते हैं, तो यही तो मोनोपोली खत्म हो जाएगा। लोकल शॉप में जब ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनका जो भी नुकसान हुआ होता है उसका भी कॉस्ट वो उसी प्रोडक्ट पे डाल देते हैं। अब जब उनका नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्शन डेवलप हुआ एक साथ, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिए। आपको पता है आज ऐसे, आज हमारे यहाँ जैसे, अगर मैं मिथिलांचल एरिया से आता हूँ, मैं मिथिलांचल की अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो फसल खेत में होता है, किसान फसल बेच लेते हैं, किसान को उसका पैसा मिल जाता है। चाहे मखाना हो, चाहे आम हो, चाहे लीची हो, चाहे पान का पत्ता हो, चाहे गेहूं हो, इन सब की बड़े लार्ज लेवल पे एक्सपोर्टर्स वहां आते हैं। फसल खेत में है अभी, और किसान से 10 साल का एग्रीमेंट हो गया, अगले 10 साल का पेमेंट किसान को एडवांस में मिल चुका है, किसान हैप्पी है। अब वहां पे वो रॉ मटेरियल लेके दूसरे जगह जाते हैं प्रोसेसिंग करने। मेरा ये कहना है कि अगर हम उसी एरिया में वहां पे अगर प्लांट मिल लगा दें, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो वो वहीं से प्रोसेस होके जब जाएगा तो वहां पे नौकरी भी तो मिलेगी, तो उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड उनका ग्रोथ होगा। ठीक है, इज इट ओके विशाल? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. गुड। Changes occurring in the retail scenario. Retailers are trying to incorporate a number of innovations with maximum focus on customer and minimum price intervention and maximum value for the money and minimum problem. हमारा आज देखिए, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे आउटलेट इस बात पे फोकस करते हैं, प्राइस इंटरवेंशन पे उनका फोकस ज्यादा होता है। लेकिन हमको फोकस कहाँ करना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। अगर हम कस्टमर पे फोकस करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं रिटेल सिनेरियो को इंप्रूव करेगा। फोकस कहाँ होना चाहिए? वैल्यू फॉर मनी। कस्टमर जो परचेज करे उनको उनका प्रॉपर वैल्यू मिल सके, दे आर फीलिंग हैप्पीली रादर दे आर फीलिंग इन प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को दूर करना, वैल्यू क्रिएट करना, प्राइस इंटरवेंशंस को दूर करना, कस्टमर को फोकस करना, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। Some of the techniques used in the retailers include introduce design labels। कैसे हम डिजाइनिंग करें, उसकी लेबलिंग जो हम करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, लेबलिंग में क्या इंफॉर्मेशन देंगे। रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला, हम कितना प्रोपोर्शन शेयर करेंगे वहां पर रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। न्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल, आरओआई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, तो आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने देखा होगा
कि कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हम कितने सालों में उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, कितने साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अगले कितने साल में वो सारा पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। enhancing the sales staff quality and increasing overall operation efficiencies, अपने टीम की क्वालिटी को बढ़ाना और ऑपरेशन की इफिशियंसी को इंक्रीज करना, ये मेन फोकस है, ये मेन मोटो है। इन सारे इश्यूज पे अब हमें फोकस करने की जरूरत है, ये शिफ्ट है, चेंजेस करने की जरूरत है, तभी we will be achieving the growth position and accordingly we can develop our sales team forces. Next is the direct फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा 90s के बाद से इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है, एफडीआईज की। रिटेल बिजनेस में भी ये बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज हेल्प्ड ऑर्गेनाइज रिटेल ग्रोथ सिग्निफिकेंटली in several countries. However, the Indian government does not have a clear-cut policy regarding FDI due to fear of harming small traders. थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, छोटे छोटे प्लेयर्स का इंटरेस्ट, उनका सेफ्टी, उनका बिजनेस इन बेनिफिट्स, इन सारे इश्यूज को लेकर गवर्नमेंट अभी, इंडियन गवर्नमेंट बहुत क्लियर पॉलिसीज इस पर डिजाइन नहीं कर पा रही है। इट इज अंडर प्रोसेस, very soon we are be able to be disclosing. Global consultants are in the view that organized players occupy only 10% of the retail space, hence it should not harm the small traders. सिर्फ 10% एरिया में ही रिटेल ट्रेड ग्रो करेगा, क्योंकि रिटेलिंग के लिए बहुत सारे मैंडेटरी कंडीशंस हैं, लाइक पॉपुलेशंस, लाइक एरिया डेंसिटी, कितने डिफरेंस पे दूसरा आउटलेट होगा। तो ये सारा वो फैक्टर्स है, जब हम इसका डेप्थ एनालिसिस करेंगे तब हम पाएंगे कि एफडीआई भी छोटे दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं करेगा अगर रिटेल में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इंस्टेड ऑफ दैट, रिटेल सेक्टर के एंसिलियरी इंडस्ट्रीज के रूप में हम छोटे छोटे प्लांट, खुदरा व्यापारी को, छोटे छोटे फार्मर्स को हम डेवलप कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप अपना मटेरियल हमको सप्लाई करिए, उस मटेरियल का कॉस्ट हम देंगे, हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में आप जॉब भी पाएंगे, और हम जैसे जैसे हमारे कंपनी का साइज ग्रोथ होगा, एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होता है। सो एफडीआई वुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द रिटेल industry in Indian context. Then corporate interest in retailing. A number of corporates are showing keen interest in setting up retail stores in India. Reliance Industries has set up Reliance Fresh convenience store across the country in the lines of 7x11. मतलब 7 दिन 11 घंटा का इनका शिफ्ट है, where fresh farm produce, fruits, vegetable, milk and other day-to-day requirement is met. In addition, the line with the supermarket format, Reliance Mart, has been set up across the country. आपको शायद पता नहीं हो या बहुत लोग जानते हो, रिलायंस ज्वेल्स भी रिटेल ट्रेड में अपना बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। आपको पता होगा कि बिहार में भी रिलायंस ज्वेल्स एक नए रिटेल इंडस्ट्री के रूप में इंटर कर चुका है। जानते हैं आप लोग? रिलायंस फ्रेंड्स, रिलायंस ट्रेड, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ज्वेल्स भी मार्केट में है। ज्वेल्स का नहीं अवेयर पता है था। आप लोग? ज्वेल्स का नहीं पता है? पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे, में भी लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को पता नहीं होगा, बिहार में पहला जो इनका आउटलेट खुला है, पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे एक बहुत बड़ा रिलायंस ज्वेल्स का रिटेल आउटलेट एस्टैब्लिश्ड है। और जैसे तनिष्क का आउटलेट, तनिष्क रिटेलिंग, ज्वेलरी रिटेलिंग के सेक्टर में आगे है, टाटा एंटरप्राइजेस का है, उसी तरीके से अब रिलायंस भी इनको कंपटीशन देने के लिए मार्केट में आ चुका है। दैट्स मींस व्हाट? ग्रोथ हो रहा है हमारे यहाँ भी, कंपनीज का भी, तभी तो वो एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में आ रहे हैं। शुरुआत हुई थी रिलायंस फ्रेश से, उसके बाद रिलायंस मार्ट, आज रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस ज्वेल्स,
These are multiple diversifications are there. तो एक चीज बहुत क्लियर आप ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, दिस इज द फर्स्ट साइन दैट दे आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. उनको फायदा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तभी तो वो एक्सपेंशन कर रहा है. लॉस होता तो बिजनेस समेटने के बारे में वो सोचते, ना कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंशन के बारे में सोचते. राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. रिटेल इन्वायरमेंट की तरफ चले उससे पहले आप लोगों से कुछ काम करा ले. सर क्या काम कर रहा है सर? बस दे रहे हैं, जस्ट अ मिनट. कम टू द चैट बॉक्स. अटेंडेंस लिंक इज ओपन देयर. Mark your attendance. You have 5 minutes. सर एक बार फिर से लिंक भेज दे तो. सर जूम लिंक एंड लिंक दोनों सेम है। सेम है, सेम है. जो लोग लेट जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ. देख नहीं रहे, एक ही लिंक है. एक ही रिस्पॉन्स बढ़िएगा. एनरोलमेंट नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट 3 डिजिट है. ठीक. सर इनरोलमेंट नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है. बिल्कुल. सर रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट 3 डिजिट डाल लेना बस. वो डाल दीजिए. सर मेरा नहीं हो रहा है। क्या इशू है? सेवेंटी 78 लोग कनेक्टेड हैं, जिनमें से लगभग 60 लोगों का रिस्पांस आ चुका है. सर मेरा नेटवर्क इश्यू था तो सर मैसेज नहीं आया था। हैं? सर मेरा नेटवर्क इश्यू की वजह से सर मैसेज नहीं आया था लिंक वो। अभी तो दोबारा हम चैट बॉक्स में डाले हैं, 3 बार डाले हैं. नहीं सर मेरे पास तो अभी नहीं आया था। 65 लोग भर चुके हैं अभी तक. फिर से हम चैट बॉक्स में डाल देते हैं. यस सर एक बार और डाल। हाँ सर आ गया। कल कुछ लोग मेरा काम बहुत बढ़ा दिए थे, मल्टीपल टाइम आप लोगों ने फीडबैक किया था, इसलिए लिमिटेशन है कि आप एक ही बार भर सकते हैं और 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. सेवेंटी लोग का रिस्पांस आ गया है, 8 लोग अभी भी बाकी है. डू इट फास्ट. जिनका नहीं हुआ है फटाफट करें. एट द मेन टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, यू मे आस्क मी.
किसी को प्रॉब्लम नहीं है? हर्षवर्धन, क्या प्रॉब्लम है? लेट ओपी? हर्षवर्धन, अब पासवर्ड अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप आईटी टीम से संपर्क कीजिए, उनको मेल करिए, आपका पासवर्ड रिसेट लिंक भेज देंगे। तीन लोग बचे हुए हैं मात्र जिनका अभी तक नहीं हो पाया है। 78 है टोटल, जिसमें से 2 मेरा है, 76। एक आदमी किसी का नहीं हुआ है। सो डू इट फास्ट। तो 5 मिनट जैसे ही पूरा होगा वहीं से आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से बंद हो जाएगा लिंक। चलिए अब आप लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। टॉपिक पहले हम पूरा कर लें। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट टॉपिक रिटेल इन्वायरमेंट हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं जिससे जो क्वेश्चन करूंगा आप लोग वही आंसर करेंगे, ठीक है? और अपना वीडियो ऑन करके आप आंसर करेंगे, राइट? ताकि हम आपको सुन भी सकें, आपको देख भी सकें, ठीक है? हेलो हेलो, यस सर। जो लोग लेफ्ट हो रहे हैं सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, अटेंडेंस उनका डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, तो ऐसी गलती ना करें। नहीं आता है आप बोल सकते हैं कि सर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई पनिशमेंट तो यहाँ पे है नहीं। अभिषेक राज, वीडियो ऑन करिए अपना। अभिषेक राज हैं? अभिषेक ये बताइए कि इंडिया में जो रूरल रिटेलिंग है, आपको क्या लगता है अभी तक क्यों नहीं डेवलप हो पाया है? क्या रीजन हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपके नजर में क्या है? रूरल रिटेलिंग वहाँ पे सर प्रॉपर्ली एडवर्टाइज नहीं हो पा रहा है या फिर रीच नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक। बिल्कुल, एक तो वहां पे एडवर्टीजमेंट का प्रॉब्लम है, लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रॉपर सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। दूसरा, वहां पे रहने वाले लोग फार्मर्स हैं, उनको ये डर है, ये मिथ है, ये डर है उनको कि कहीं रिटेलर्स वहां डेवलप कर जाएंगे तो उनका बिजनेस खराब ना हो जाए। ये सारा प्रॉब्लम्स के कारण उनको डिले हो रहा है। आदित्य रंजन, वीडियो ऑन करिए अपना। आदित्य रंजन, सुन रहे हैं मुझे? नहीं है, ये चले गए। अंशु कुमार, यस सर। चलिए ये बताइए रिटेल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इंडिया में? रिटेल का बेनिफिट क्या है इंडिया में?
रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो अगर करता है तो इससे आम कस्टमर को क्या फायदा मिलेगा? इजिली अवेलेबल होगा और क्या, क्या अवेलेबल होगा? प्रोडक्ट एंड सर्विस। गुड। एक छत के नीचे हर तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज हम उनको अवेलेबल कर पाएंगे। वेरी गुड। ऑफ कर लीजिए। आयुषी दास, वीडियो ऑन कीजिए अपना। आर यू लिसन मी आयुषी? नेक्स्ट नहीं है लगता है ये। दिव्या सिन्हा, हेलो यस सर। क्या हुआ ऋषभ? सर कुछ बोल रहे थे क्या? आयुषी ऋषभ सर आयुषी दास बोल रहे हैं, तुमको नहीं। आएगा, आपका भी नंबर आएगा। जी ठीक है सर, ऋषभ प्रेजेंट है। जल्दी आएगा। मुंह से टेप छूटता भाई। ठीक है ठीक है। हर्ष पटेल, यस सर। वीडियो ऑन करिए। यस हर्ष ये बताइए, एक बेनिफिट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक छत के नीचे सारा चीज मिल जाएगा, और कोई बेनिफिट है क्या रिटेल के ग्रोथ होने से? सर सबसे बड़ा तो वही था फैक्टर कि अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर, और कोई फैक्टर? कस्टमर के पास चॉइस बढ़ जाएंगे, यस सर, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको दिखेंगे, एंड दे आर कंफर्टेबल इनफ टू आइडेंटिफाई दैट कौन सा प्रोडक्ट ले, कौन सा प्रोडक्ट डिस्कार्ड करें। पहले क्या था, जो प्रोडक्ट जिस मार्केट में मिल रहा है हमें उसी प्रोडक्ट को लेना है, एंड रिटेल में इतना ज्यादा वैरायटी होता है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यस। ठीक है, थैंक यू। जुगनू सिंह, वीडियो ऑन करिए। यस सर। क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ है रिटेल के इंडिया में डेवलप होने के लिए? कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि हम लोग क्लोजली कोई भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं फिर ले सकते हैं। तो नहीं, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। इंडिया में रिटेल बहुत अच्छे पोजीशन पे आज नहीं है, इसके पीछे क्या कोई रीजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है? हाँ हो सकती है, बट मेरे को आइडिया नहीं है। आप क्लास नहीं कर रही हैं? कर रही हूँ, बट मेरे को इसका आइडिया नहीं है। कुछ हम तो लोगों ने कंफ्यूजन। हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में यही सारा तो पढ़ा है, हाँ। काफी डिटेल में डिस्कशन भी किया है। थोड़ा सा रिव्यू करिए, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे यहाँ रियल एस्टेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है जिसके चलते इंफ्रा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जा रहा है। एक मिथ है कि रिटेल को लोग एक ऑर्गेनाइज बिजनेस के रूप में नहीं देख रहे हैं, एक फियर है लोगों के अंदर, है ना। वो मेरे माइंड में आया था, बट मेरे को लगा शायद बोलना वो था। गलत हो सकता है। डोंट वरी, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जाम थोड़ी ले रहा हूँ, मैं कोई पनिशमेंट थोड़ी ना दे रहा हूँ, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के बहाने, इसी बहाने हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलेंगे। तो ये सारा चीज हम लोगों को इंटरेक्शन बढ़ा के रखना है, अभी पढ़ने में मन लगेगा। एक तरफ से सिर्फ मैं बोलते जाऊं तो मजा नहीं आएगा, बोरिंग लगने लगेगा पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू। मनी रंजन, वीडियो ऑन करिए। मनी, हम लोगों ने अभी हम लोगों ने काफी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। क्या लगता है रियल एस्टेट एक प्रॉब्लम है रिटेल के सामने? रियल एस्टेट सर? हाँ, रियल एस्टेट प्रॉब्लम है क्या रिटेल के सामने? रिटेल की ग्रोथ नहीं होने में रियल एस्टेट कैसे अफेक्ट कर रहा है? कोई बात नहीं, रिटेल के ग्रोथ होने में रियल एस्टेट का अफेक्ट करने का मेन रीजन यही है कि हमारे यहाँ अभी रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो ग्रोथ फेज में है ना। तो हमेशा इसका कॉस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है।
तो ये जो कॉस्ट बढ़ रहा है, ये रियल एस्टेट के सामने चैलेंजेस इंपोज करता है कि कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रियल एस्टेट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ रहा है कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए होगा। सो इट्स ए बिग प्रॉब्लम, है ना। जो कम बजट में हम एक एस्टेट आउटलेट स्टार्ट कर सकते थे रिटेल का, अब वो बजट हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो सोर्स ऑफ मनी इंक्रीज, है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़े हैं। पायल प्रिया, पायल, आर यू देयर? Payal, are you there? She is not there. Nimra Shadaf. Nimra, are you there? Priya Singh? देख लीजिए, सब लोग सिर्फ लॉगिन है। पूजा कुमारी? यस सर। बाकी फ्रेंड्स कहाँ गए तुम्हारे? सर नहीं पता। यस सर, प्रिया सिंह। सर प्रिया प्रिया वेट, प्रिया वेट, पूजा से बात कर रहे हैं अभी, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। पूजा, एक बात बताइए आप कि आपको लगता है कि रिटेल बिजनेस को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है? सर जैसे हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं उसमें ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो ऑफकोर्स हम अपने कंट्री की ही बात कर रहे हैं। एक सिस्टमैटिक वर्क में सारा काम होना चाहिए जो कंज्यूमर को इजी हो सके प्रोडक्ट लेने में। कैसे, दूसरा रीजन कैसे क्या करना चाहिए? सर प्रोडक्ट को सर चलिए ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि हम उस बिजनेस को स्ट्रक्चर्ड मैनर में इम्प्लीमेंट कराएं ताकि लोगों को उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। प्रिया, वीडियो ऑन करिए अपना। Yes. Do you think that Indian retail business need to be more professional? अभी जिस तरह से काम हो रहा है बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं हो रहा है। डू यू थिंक इसको और ज्यादा प्रोफेशनल करने की जरूरत है और क्या किया जा सकता है? सर इसको प्रोफेशनल करने की जरूरत तो है, जैसे कि कोई भी रिटेल बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको हर तरीके से शेड्यूलिंग किया जाता है, जैसे मार्केटिंग को देखते हुए, रियल एस्टेट को देखते हुए। तो उसको जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे वो उतना ज्यादा प्रोफेशनली वे में वो सही होते जाएगा। गुड। रजनीश रंजन मिश्रा, वीडियो ऑन करिए। रजनीश रंजन मिश्रा। यस सर। कहीं ट्रेवल कर रहे हो क्या? नो सर। मास्क कुछ लगा के क्लास करने का जरूरत थोड़ी है, अकेले बैठे हो तो। हम लोग थोड़ी मास्क लगाए। नहीं सर, कुछ काम था, बाहर गया हुआ था। ओके, तब तो पढ़ाई नहीं किए होगे, सुने नहीं होगे लेक्चर? सर सुने थे थोड़ा बहुत। ये बताइए, यस सर। कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे रिटेल के सामने मेजर चैलेंजेस क्या है? रिटेल के सामने मेजर चैलेंजेस, अभी 10 मिनट पहले हम लोग पढ़े हैं इसको। चैलेंजेस, प्रॉब्लम, हर्डल्स, डिफिकल्टीज, सब एक ही चीज है। देख लेते हैं सर। चलिए, कोई बात नहीं। मेजर चैलेंजेस है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, रियल एस्टेट कॉस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एफडीआई का पीछे होना, है ना,
लोगों के बीच में प्रॉपर अवेयरनेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कंज्यूमर मिथ्स, ये सारा चीज मेजर चैलेंजेस के रूप में है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ऋषभ, कहाँ गए ऋषभ? ऋषभ सिंह। यस सर, प्रेजेंट अरे, सर। प्रेजेंट नहीं, चेहरा दिखाइए। सर थोड़ा सा बाहर महफिल में बैठे हुए सर, बोलिए ना। चेहरा दिखाइए, वीडियो ऑन करिए अपना। सर बाहर बैठे हुए हैं। अरे तो कंट्री से बाहर, चाइनीज के साथ? वो सर, हाँ। सर थोड़ा नवीन कार्निवाल आए हुए थे सर, वहाँ कुछ काम था इसीलिए। अब तो आप क्लास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास नहीं छोड़ सर, के सब सुन रहे हैं। तो कैसे हम आपसे बात करेंगे? आपको देखेंगे नहीं तब? आप हमको देख रहे हैं ना? अब देखिए, इतना बढ़िया चेहरा है, ऑन करो कैमरा। इतना बढ़िया चेहरा है, इतना अच्छा पर्सनालिटी है, तब आप चेहरा अपना छिपा रहे हैं। रिटेल हमारे इंडस्ट्री, कॉलेज का हीरो है। तब अब दर्शन हमको नहीं दे रहे हैं, बताइए। रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के रूप में इंडिया में कैटर हो, इसके लिए क्या लगता है कि इस सेक्टर में एफडीआई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ऐसे तो होना चाहिए, एफडीआई जरूरी भी है। हम्म। मतलब ऐसे तो होना चाहिए और वैसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब कहने का मतलब था सर कि ये जरूरी पार्ट है रिटेल बिजनेस में। मतलब डिटेल के ग्रोथ के लिए एफडीआई का होना एसेंशियल है। जरूरी है एफडीआई सर, सिर्फ तब तो मार्केट वो डेवलप करेगा सर, और मार्केट उसमें कुछ मार्केट ग्रोथ होगा, डेवलप प्रॉफिट करेगा, और प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ साथ जो भी इसके एंसिलरी प्लांट्स होंगे, इनके सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उनको भी ग्रोथ और रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर देने में बेनिफिशियल साबित होगा, है ना? यस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। प्रियांशु कुमार, प्रियांशु, आर यू देयर? यस सर। सर इट्स नॉट कुमार। शोइंग योर। सर वो कॉलेज से एरर हो गया है। ओके, तो मेल कर दो आईटी टीम को, उसको करेक्ट कर देंगे। यस सर, आई मेल। सो पढ़ाई समझ में आ रही है? हाँ कोई एक टॉपिक जो तुमने अच्छे से समझा उसको बताओ। सर, वही रिटेल मैनेजमेंट क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है हमारे कंट्री में वो। बताओ क्या चैलेंजेस है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, और जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनका अनऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस स्किल्ड लेबर्स एंड एफडीआई और रियल एस्टेट का जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है रिटेल मैनेजमेंट। वेरी गुड, कीप इट अप, इसी तरीके से पढ़ो, बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग क्लास में। नेक्स्ट, रुचिरा कुमारी। रुचिरा, आर यू देयर? यस सर। वेयर आर यू? आई एम नॉट एबल टू सी यू। कल कितने बार अटेंडेंस बनाई थी? You marked yourself 6 times. Anyway, what you have understand till now? Your learning insight. You take out what you have learned with this week. क्या सीखा अब तक? रिटेल मैनेजमेंट रिटेल के बारे में कुछ भी? सर। 2 लाइन। ये सर आप बताएं कैसे चैलेंजेस फेस कर रहा है, एडवांटेज क्या है उसका। चलो ठीक है। सत्यम कुमार, सत्यम, आर यू देयर? सुधीर रजक, सुधीर, आर यू देयर? यस सर। सोमी, ऑन योर वीडियो। क्या सीखा सुधीर आपने इस वीक में जो भी क्लासेस हमने किया? सर इस क्लास में हमने ये सीखा सर, बहुत कुछ सीखा वैसे तो, बट सर फैमिली को सर एस्टैब्लिश, मतलब जहाँ पे उसको चाहिए वहाँ पे इजीली अवेलेबल उसको प्रोवाइड कराना सर, गुड एंड सर्विसेज को। और सर
बाकी सब नहीं आ रहा अभी। चलिए कोई नहीं, ओके थैंक यू। उज्जवल प्रकाश, उज्जवल प्रकाश, उज्जवल आर यू देयर? विकास कुमार गुप्ता, यस सर। वीडियो ऑन कीजिए, ऑन योर वीडियो। सर एक्चुअली सर कैमरा सर खराब है, वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा सर। वाह, ये बताइए कि सर्विस, रिटेल सर्विसेज का एक एग्जांपल दीजिए। रिटेल सर्विसेज का एग्जांपल? सर्विस इंडस्ट्री में रिटेलिंग काम कर रही है, वो किस तरह से, एक कोई एक एग्जांपल उसका। सर बता रहे हैं। जैसे ही इंटरेक्शन स्टार्ट किया 80 से घट के 54 हो गए। सर वो गूगल पे सर्च करके बताएगा। नहीं कोई बात नहीं, आता कोई बात नहीं, आई विल। सर भी बोल रहा है ये। जैसे सर मान लिया कोई अगर कोई स्टोर है, आप सपोज कीजिए रिलायंस ट्रेंड है सर। सर तो रिलायंस ट्रेंड है, वो किसी ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से वो अपना प्रोडक्ट नहीं लेती है, वो सर सीधा कंपनी से लेती है। और वो हम लोग को सर रिटेल सर्विस प्रोवाइड करती है डायरेक्ट कस्टमर, उसके बीच में जो जितने भी मिडिल मैन है वो नहीं आते हैं। रिलायंस ट्रेंड सर्विस प्रोवाइड करती है कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है? प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है सर। बस तो सर्विस कैसे हुआ? सर सॉरी सर, सर्विस प्रोवाइड हम लोग लोन को ले सकते हैं सर। इतना सारा एग्जांपल आपको दिया। बैंक हमें क्या देती है? सर्विस लोन देती है, सर्विस देती है। हॉस्पिटल क्या देती है? सर्विस देती है। इंस्टीट्यूशंस क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। एयरवेज सर्विस देते हैं, रेलवेज सर्विस देते हैं। हम रिजर्वेशन काउंटर पर जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने कि सर्विस खरीदने? सर्विस करने जाते हैं। These are the plenty of examples of service sector of retail industry. ठीक yes, है? sir. थोड़ा सा yes, sir. आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, बट थोड़ा सा पढ़ाई के वक्त ये ध्यान दे रखिए कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी क्लीन हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ताकि आप और अच्छा समझेंगे। ठीक है? यस सर, जरूर। मैं कल से परसों तक आपको फर्स्ट चैप्टर का स्लाइड्स और नोट्स मेल कर दूंगा या क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, क्लासरूम कोड आपको दे दूंगा एंड यू गेट इट। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर। किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो आप लोग? नो सर, अभी तो सर मेरा अटेंडेंस नहीं मार्क हो रहा है। इराम खान? ये इरम खान सर, मैं उस टाइम मैसेज की थी मगर कोई रिस्पांस नहीं था। क्या इशू आ रहा था? सर नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैं सर, आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। कर देना।